Good morning, everyone. Your next topic is total magnetic moment of electron in atom. अब तक हमने मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा था, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा है, लार्मर प्रेसिएशन पढ़ा है। अब हमें बताना है कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, या फिर इसको बोलते हैं लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे जी जे फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उस जी जे फैक्टर को ही आप क्या बोलोगे, लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर बोलोगे। अभी बोलो जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है, हमें पता है टोटल जो एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें नॉर्मली, तो मेरे पास किसका सम होता है, ऑर्बिटल प्लस स्पिन का। तो सेम मेरे पास टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो जे होगा वो भी क्या होगा, सम होगा किसका, ऑर्बिटल का और स्पिन का। तो जे की वैल्यू क्या होती है आपके पास, जे इज इक्वल टू एल प्लस एस। जे का मैग्नीट्यूड आपको पता है, जे इंटू जे प्लस वन का रूट एच कट। एल का भी आपको पता है, एल इंटू एल प्लस वन एच कट। और ये बोला ऑर्बिटल अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो म्यू एल किसके को लाया था, माइनस म्यू बी एल डिवाइड बाई एच कट। ये उसमें बोर मैग्नेटॉन की फॉर्म में दे रखा है। सेम मेरे पास क्या होगा, म्यू एल किसके इक्वल, या फिर डायरेक्ट लिखे तो माइनस म्यू बी रूट एल इंटू एल प्लस वन। सेम स्पिन की बात करें, बस मेरे पास टू का फैक्टर एक्स्ट्रा था कि मेरे पास क्या होगा, डबल था मेरे पास स्पिन में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टू इंटू माइनस टू इंटू म्यू बी रूट एस इंटू एस प्लस वन। ये म्यू एल और म्यू एस की वैल्यू आ गई आपके पास। अब ये बोल रहे हैं कि मेरे पास क्यों एस क्या है आपके पास, स्पिन क्वांटम नंबर है, एल आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। हमें फाइंड आउट करना है क्या, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। ये बोले म्यू जे क्या होगा, सम होगा कौन से कंपोनेंट का, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल का, और जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू एस का, इन दोनों को क्या होगा, म्यू जे आपके पास सम मिलेगा। तो हम कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या एल है, एस है, और ये मेरे पास क्या जे वेक्टर है। जे एल के साथ एंगल बना रहा है थीटा वन, और एस के साथ एंगल बनाएगा थीटा टू। तो ये बोला म्यू जे किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू जे इक्वल टू एल और एस दोनों पे डिपेंड करेगा। म्यू एल कोस थीटा वन, क्योंकि थीटा वन एंगल बना रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू एस कोस थीटा टू। तो म्यू जे किसके इक्वल आ गया, म्यू एल कोस थीटा वन प्लस म्यू एस कोस थीटा टू। अब हमें पता है जे इज इक्वल टू एल प्लस एस होता है। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँ तो मेरे पास क्या होगा, हमें पहले थीटा वन देखो, अब हमें देखना एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो मेरे पास जे और एल के बीच में एंगल कौन सा है, थीटा वन। तो मेरे पास एक साइड में मेरे पास क्या होना चाहिए, जे और एल रहेगा, जो तीसरा कंपोनेंट है वो क्या आएगा, दूसरी साइड रहेगा। जैसे मेरे पास हमें एंगल फाइंड आउट करना है किसके बीच में, थीटा वन, कोस थीटा वन की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको रीअरेंज करोगे, इसको लिखोगे जे माइनस एल, क्योंकि हमें एंगल किसके बीच में चाहिए, जे और एल के बीच में, इज इक्वल टू एस। इस फॉर्म में आएगा आपके पास, जे माइनस एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एस आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें एक टाइप से बोल सकते हैं यहाँ पे कपलिंग किसके बीच में, जे और एल के बीच में दिखानी है इंटरेक्शन हमें। ठीक है, अब इस इक्वेशन को क्या कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। यहाँ से क्या आएगा, जे स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, यही फॉर्मूला बनेगा, जे स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर माइनस जे एल, एंगल कितना है, कोस थीटा वन, या फिर लिख सकते हैं माइनस जे डॉट एल, ऐसे लिखते हैं। वही मेरे पास डॉट प्रोडक्ट किसको शो करेगा, कोस थीटा का, तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा वन। और राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या हो जाएगा, एस स्क्वेयर। तो यही चीज़ इसने यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखी है कि एस स्क्वेयर किसके इक्वल हो गया, जे स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर माइनस टू जे एल कोस थीटा वन के। यहाँ से कोस थीटा वन की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्या हो जाएगा, एस स्क्वेयर, जे स्क्वेयर उधर ले जाऊँ, एल स्क्वेयर भी उधर ले जाऊँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एस स्क्वेयर माइनस जे स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर डिवाइड बाई माइनस टू जे एल। वही माइनस को आप न्यूट्रलाइज करोगे तो मेरे पास ऊपर वाले के सारे के साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा, जे स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर डिवाइड बाई टू जे एल। या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं मेरे पास क्या होगा, टू जे एल को क्या हो जाओ लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, और एच स्क्वेयर को राइट हैंड साइड ले आओ, रीअरेंजमेंट कर दी। यहाँ से क्या आ गई, कोस थीटा वन की वैल्यू। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, कोस थीटा टू की। अब कोस थीटा टू की अगर मैं बात करूँ तो एंगल किसके बीच में, जे और एस के बीच में। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में कौन रहेगा, जे और एस रहेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस इक्वेशन को इस वे में अरेंज करेंगे, मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, जे माइनस एस इज इक्वल टू एल। वही बोथ साइड स्क्वेयरिंग करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहाँ से क्या आ जाएगा, जे स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर माइनस टू जे एस कोस थीटा टू इज इक्वल टू एल स्क्वेयर। तो मेरे पास सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करो, इक्वेशन को क्या कर दोगे, रीअरेंज कर दोगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा टू इज इक्वल टू जे स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर डिवाइड बाई टू जे एस। जे स्क्वेयर की वैल्यू सबको पता है, जे इंटू जे प्लस, सॉरी जे की वैल्यू सबको पता है, रूट जे इंटू जे प्लस वन इंटू एच कट।
एस की भी सबको पता है रूट एच इंटू एस प्लस वन इंटू एच कट, एल की भी रूट एल इंटू एल प्लस वन एच कट। तो यहाँ पे जे स्क्वेयर की वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, जे इंटू जे प्लस वन एच कट स्क्वेयर, एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वेयर माइनस एस इंटू एस प्लस वन एच कट स्क्वेयर। नीचे क्या है 2JL, तो इसका जे की वैल्यू क्या होगी, रूट जे इंटू जे प्लस वन एच कट और रूट एल इंटू एल प्लस वन एच कट। तो नीचे भी एच कट स्क्वेयर का फैक्टर आएगा और ऊपर भी एच कट स्क्वेयर का फैक्टर आ जाएगा, तो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे इसने स्टेप मिस कर रखा है, वो फैक्टर क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। सेम स्टेप इसमें करोगे, जे स्क्वेयर की वैल्यू जे इंटू जे प्लस वन इंटू एच कट स्क्वेयर, एस के एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच कट स्क्वेयर और एल के एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच कट स्क्वेयर डिवाइड बाई 2J। जे की क्या होती है रूट एच जे इंटू जे प्लस वन एच कट और एस की रूट एस इंटू एस प्लस वन एच कट। तो नीचे से एक तो क्या होगा, एच कट तो रूट से बाहर होता है ना आपका, नीचे भी एच कट स्क्वेयर ऊपर भी एच कट स्क्वेयर, तो एच कट स्क्वेयर का फैक्टर क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास कोस थीटा वन की भी वैल्यू आ गई, कोस थीटा टू की वैल्यू आती, इसी वैल्यू को क्या करोगे यहाँ पे सब्सिट्यूट करना। अब हमें ये बोले जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे कोस थीटा वन तो क्या आ जाएगा, म्यू एस की हमने वैल्यू निकाल ली थी, दिखा देती हूँ। म्यू एल किसके इक्वल है, माइनस म्यू बी एल इंटू एल प्लस वन, म्यू एस आपका माइनस 2 म्यू बी एस इंटू एस प्लस वन। तो म्यू एल की जगह आप इसको पुट कर रहे हो और म्यू एस की जगह इसको पुट कर रहे हो। कोस थीटा वन की जगह ये वैल्यू है और कोस थीटा टू की जगह आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है। इन सारी वैल्यू को क्या कर दोगे, अब सब्सिट्यूट कर दोगे इक्वेशन में, और हमें क्या करना है, सिर्फ इस इक्वेशन की सिंप्लीफिकेशन करनी है। एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू जे प्लस वन, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, अगर जब म्यू एल की बात करोगे तो नीचे भी क्या था रूट एल इंटू एल प्लस वन था ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जब म्यू एल की बात करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट एल इंटू एल प्लस वन, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस वजह से मेरे पास ये दो फैक्टर थे ना, नीचे जे का और एल का और जे का और एस का, तो मेरे पास जब इसमें पुट करूँगी ये वैल्यू इसमें पुट कर रहे होगे, इस वैल्यू को आप क्या करोगे इसमें सब्सटीट्यूट करोगे, तो मेरे पास क्या आएगा, म्यू एल किसके इक्वल है, रूट एल इंटू एल प्लस वन ना, तो मेरे पास रूट एल इंटू एल प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। सेम मेरे पास रूट एस इंटू एस प्लस वन कैंसिल हो जाएगा सेकंड स्टेप पे। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व कर दो, डायरेक्ट इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ गया आपके पास सोल्व करने के बाद। अब हमने क्या किया, रूट जे इंटू जे प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, जे इंटू जे प्लस वन से क्या कर दिया माइनस डिवाइड कर दिया माइनस म्यू बी रूट जे इंटू जे प्लस वन, और उसके बाद क्या आ गया, जो भी हमने कैलकुलेशन करने के बाद फैक्टर आया, तो मेरे पास जो माइनस म्यू बी जे इंटू जे प्लस वन इंटू जी जे, तो ये वाला फैक्टर किसके इक्वल होगा आपके पास, जी जे, जो हमने लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर की बात की थी जी, तो ये क्या होगा उसके इक्वल होगा, जो मेरे पास एक टाइप से स्प्लिटिंग को ही शो करता है एल और एस के बीच में, और मेरे पास क्या होगा सॉरी जे और एस और जे और एल के साथ मेरे पास कैसे इंट्रैक्शन हो रही है हमारे पास। तो मेरे पास इस इक्वेशन को सिर्फ यहाँ पे रीअरेंज किया गया है कि अगर इस इक्वेशन को मैं जो नीचे वाली इक्वेशन का अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये इक्वेशन मिलेगी, तो रीअरेंज करके जब लिखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, जी जे की वैल्यू आ जाएगी। आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, जी जे की वैल्यू फाइंड आउट करो, जे की वैल्यू होगी आपके पास, एस की वैल्यू होगी, एल की वैल्यू होगी, और जी जे की वैल्यू आप लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो।